गांव के बीचों बीच एक 100 साल पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसकी मोटी शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थी। दिन में बच्चे उसके नीचे खेलते थे, उनकी हंसी हवा में गूंजती थी और बुजुर्ग लोग उसकी छाया में आराम करते थे, गर्मी से राहत पाते हुए। लेकिन जब रात होती तो इस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। गांव में लोग कहते थे कि उस पेड़ पर वो बैठती है, एक खौफनाक आत्मा जो रात के अंधेरे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। एक रात गांव का लड़का सुरेश, जो अपनी जिज्ञासा और साहस के लिए जाना जाता था, देर से घर लौट रहा था। चांद की हल्की रोशनी में उसने सोचा कि रास्ता छोटा करने के लिए वह उसी पीपल के नीचे से गुजर जाएगा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्ते खड़कने लगे जैसे कोई ऊपर से हंस रहा हो। सुरेश ने ऊपर देखा और उसकी आंखें भय से फैल गई। उसने साफ देखा, एक औरत लंबे बालों वाली डाल पर उल्टी लटकी थी। उसका चेहरा पेड़ की छाल की तरह पटा हुआ था और उसकी आंखें जैसे आग की लाल लपटें। वह धीमे धीमे बोलने लगी, क्यों आया है? यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। सुरेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, डर से उसका शरीर कांपने लगा और वहां से भागने लगा। लेकिन हर बार जब उसने दौड़ने की कोशिश की, वह औरत उतनी ही निकट आ जाती जैसे वो उसी जगह घूम घूम कर फंस गया हो। अचानक वह औरत उसके सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा इतना पास था कि सुरेश को उसकी बदबू महसूस हुई, जो सांस लेना मुश्किल कर रही थी। घबराकर सुरेश ने एक चीख मारी और अचेत होकर गिर गया। सुबह गांव वाले उसे पेड़ के नीचे पाए। सुरेश होश में आया, लेकिन अब वह कभी बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उस रात के अनुभव को बयां करती थी। वह बस पेड़ की तरफ देखकर हंसता रहता जैसे वो हंसती थी। गांव वाले उसकी मानसिक स्थिति को देखकर चौंक जाते थे और हर कोई उस पुरानी कहानी को फिर से याद करता था। सुरेश अब एक जीता जागता सबक बन गया था उस पेड़ की भयानकता का।